आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगन नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट के चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 331 में से 381 में से लिया गया है। तो इसमें क्या हम लोग को बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा उसको समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा उसको समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा उसको समझ लेते हैं। बैलेंस शीट के सी साइड में कौन कौन आइटम जाएगा उसको समझ लेते हैं। लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन आइटम जाएगा उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एडजस्टमेंट को हम लोग समझ लेते हैं और ट्रीटमेंट का समझ लेते हैं। उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को किसी भी माध्यम से ऑनलाइन अपने माध्यम से खरीद कर रखें। वर्कआउट, एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 है। ये TP10 में है, पार्टनरशिप फॉर्मूला है। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न एज ऑन चैत्र 30, 2077 is given. The trading firm is owned by two partners, Ritika and Sabina, with equal profit sharing. यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा 50-50% दिया जाएगा। अब यहाँ डेबिट आइटम है, अमाउंट है, क्रेडिट आइटम है, अमाउंट है। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है, ये फिक्स एसिस्ट है, इसको बैलेंस शीट के ऐसी साइड में दिखाया जाएगा। गुडविल है, इसको गुडविल है 10,000 रुपया, इसको टेंजिबल एसिस्ट कहा जाता है। इसको हम लोग 10,000 रुपया बैलेंस शीट के ऐसी साइड में दिखाएंगे। इसमें दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में राइट ऑफ गुडविल बाय 10%। तो गुडविल 10% है ना, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपया। तो इसको 1,000 रुपये का टू गुडविल रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। और बैलेंस शीट में क्या कर देना है, गुडविल लिखना है, उसमें टू रिटर्न ऑफ 10% है 1,000 रुपया। तो 10,000 में 1,000 घटा के और 9,000 हम लोग नेट दिखा देंगे बैलेंस शीट के उसी साइड में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई ओनर इक्वली है, यानी कि 5,000 रुपया है। तो ये ड्राइंग हो जाएगा जब हम लोग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे या ड्राइंग घटाएंगे ना, तो वहाँ हम लोग को 2,500 रुपया हर पार्टनर में, सबीना के लिए रितिका में 2,500 रुपये घटाना है ड्राइंग करके और सबीना में 2,500 रुपये घटाना है ड्राइंग करके। ये 5,000 टोटल में दिया है। फ्रंट ऑन सेल है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया जाएगा 500 को। क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट को एसी साइड में दिखाया जाएगा। डिस्काउंट अलाउ है 1,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। कैसेट बैंक है, बैलेंस शीट के एसी साइड में 2,200 जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है 42,000। इसमें दिया है डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। तो 10% के 4,200 रुपये, 4,200 4,200 होगा। तो टू प्लांट एंड मशीनरी करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाना है। अब बैलेंस शीट के एसी साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखना है 42,000। अब 4,200 घटा के नेट हम लोग को प्लांट एंड मशीन दिखा देना है। अब रेट्स एंड इंश्योरेंस 900 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाना है। डेटर्स है 10,000 रुपया। तो अब इसमें 2 नंबर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन 5%। तो यानी कि 10% के 5% निकाल 10,000 के 5% निकाल देना है। तो 5% का अर्थ होता है 10,000 का 10%, 1,000 और 5% 500 रुपया टू रिजर्व एंड डाउटफुल डेप्ट लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। अब प्रीपेड सैलरी है 7,400 रुपया, 7,400। अब यहाँ दिया है 4 नंबर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रीपेड सैलरी वाज एक्सपायर्ड एट द रेट ऑफ RS 600 पर मंथ, यानी कि 12 महीने का निकालना है। तो 12 छक 7200, यानी कि 7,200 रुपया हो गया। तो अब एक्सपायर्ड कितना हुआ 7,200। तो टू प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड करके हम लोग 7,200 रुपया 7,200 दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। इसी साइड में प्रीपेड सैलरी लिखकर 7,400 में से माइनस करके 7,200 घटाएंगे तो 200 रुपया
बच जाएगा इसी साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी कह के। वेजेज है 3000 रुपया, तो वेजेज है 3000 रुपया है, तो वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट का डीआर साइड में हम लोग लिख देंगे। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है 500 है, तो पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा लेंगे। सेल्स रिटर्न 90,000, सेल्स है 90,000 है, और उसमें सेल्स रिटर्न 500 रुपये घटा के लिख देंगे नेट सेल्स। अब यहाँ परचेज है एडजस्टेड है 48,000 है, तो इसमें से परचेज रिटर्न हम लोग घटा देंगे 1,500, 15 से घटा के नेट परचेज लिख देंगे। उसके बाद में कस्टम ड्यूटी है, तो कस्टम ड्यूटी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे 12,000 रुपया। यहाँ दिया है अनअर्न्ड कमीशन है 2,000, तो अनअर्न्ड कमीशन है 2,000। अब देखना है यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में अनअर्न्ड कमीशन इज अर्नड टू द एक्सटेंट ऑफ 1700 है, यानी कि अनअर्न्ड कमीशन अर्न करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में 1700 रुपये दिखा देना है। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में से, लायबिलिटी साइड में 2,000 रुपये अनअर्न्ड कमीशन 2,000 लिखना है, उसमें से 1700 घटा देना है, तो 300 रुपये बचेगा लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड कमीशन। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है, तो इसको क्या कर देना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। अरे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट है 1,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर साइड में दिखा देना है, ओल्ड है तो इसको सीआर साइड में दिखा देना है। क्रेडिटर्स है करंट लायबिलिटीज़ है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया। अब कैपिटल्स दिया है, ऋतिकेश कैपिटल 22,500 है और सबनेस कैपिटल 22,500, टोटल 45,000 है। अब हम लोग का एक और बच गया, मैनेजर्स कमीशन इज पेएबल 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब मैनेजर कमीशन को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखा देंगे, और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने से पहले, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद में जो हम लोग कमीशन होता है उसको दिखाना है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे, उसको हम लोग कैलकुलेशन करके समझ लेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ चैत्र बनाना है। अब हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन है। ये डीआर साइड हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, सीआर साइड हो गया। तो सीआर साइड पहले देख लेते हैं हम लोग। बाई सेल्स है 90,000 रुपया, उसमें से सेल्स रिटर्न 500 घटा के 89,500 लिख दिए। तो यहाँ सीआर साइड में 89,500 लिख दिए, और उतना ही डीआर साइड है 89,500 लिख कर हिसाब क्लोज कर देंगे। अब आएंगे डीआर साइड में, तो टू परचेज है 48,000 रुपया, लेस परचेज रिटर्न कर देंगे 1,500, तो 46,500 रुपया नेट परचेज हो जाएगा। अब टू कस्टम ड्यूटी है 12,000 रुपये लिख देंगे, और टू वेजेज है 3,000 रुपये लिख देंगे। अब देखना है सीआर साइड 89,500 है, तो डीआर साइड है ना 61,500 है, 61,500 है, तो 46,500, 12,000, 3,000 ना 28,000 है, इसको जोड़ेंगे हम लोग 28,000, 3,000, 12,000, 46,500 जोड़ेंगे तो 61,500 होगा। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड 89,500 है और डीआर साइड 61,500 है, तो यानी कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो इसको टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट 89,500 माइनस 61,500 करेंगे तो 28,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये 28,000 ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे सीआर साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 28,000 दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। अब यहाँ सीआर साइड में बाई अनअर्न्ड कमीशन अर्नड है 1,700 रुपये, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग लिख दिए। अब बाई रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट है, ओल्ड है, इसको हम लोग क्या कर देंगे 1,000 रुपया सीआर साइड में दिखा देंगे, ये ओल्ड हो गया। अब 28,000 रुपया है, 1,700 है, 1,000 जोड़ेंगे तो यहाँ 30,700 सीआर साइड में हो जाएगा। तो फिर 30,700 डीआर साइड में भी हम लोग लिख देंगे बैलेंस मिलाने के लिए। अब आते हैं ऊपर डीआर साइड में, तो गुडविल रिटर्न ऑफ है 10% ऑफ 10,000 यानी कि 1,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। टू फ्रेट ऑन सेल्स है 500 रुपये दिखा दिए। टू डिस्काउंट अलाउ है 1,000 रुपये दिखा दिए। टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है
10% ऑफ 42,000 यानी कि 4,200 रुपये दिखा दिए। टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है 900 रुपये दिखा दिए। टू प्रीपेड इंश्योरेंस है एक्सपायर्ड यानी कि 600 गुना 12 यानी कि 12 छक 72 यानी 7,200 रुपये हम लोग दिखा दिए। टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% ऑफ 10,000 यानी कि 500 रुपये हो गए। अब हम लोग को टू मैनेजर कमीशन पेएबल लिखना है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ हम लोग कैलकुलेशन समझना होगा। सीआर साइड ऑफ पीएल अकाउंट है 30,700 और डीआर साइड ऑफ पीएल अकाउंट जोड़ेंगे तो 15,300 होगा। तो सीआर साइड में से डीआर साइड घटाएंगे तो 15,400 होगा। अब नाउ 15,400 को 10 के बाई 110 करेंगे तो 1,400 रुपया बचेगा। इस 1,400 रुपया को मैनेजर कमीशन इज पेएबल नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करके हम लोग को लिखना है। तो इस 1,400 रुपया को हम लोग दिखाएंगे मैनेजर कमीशन में। यहाँ टू मैनेजर कमीशन पेएबल 1,400 रुपये हम लोग दिखा देंगे। अब यहाँ सीआर साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में 30,700 है, तो यहाँ भी 30,700 लिख दिए। अब क्या कर देना है, ये 1,000 जोड़ना है, 500 जोड़ना है, 1,000 जोड़ना है, 4,200 जोड़ना है, 900 जोड़ना है, 7,200 जोड़ना है, 500 जोड़ना है और 1,400 रुपये जोड़ना है। अब इसको क्या कर देना है, हम लोगों को जोड़कर 30,700 में से घटाएंगे हम लोग तो 14,000 रुपया बचेगा नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट बचेगा 14,000 रुपया, तब हम लोग को इसमें क्या कर देना है यहाँ आइए, यहाँ समझ लेते हैं वर्किंग मतलब। ये नेट प्रॉफिट है 30,700 अब माइनस करना है 16,700, 15,300 ये और 1,400 ये मैनेजर कमीशन पेएबल है उसको, तो जोड़ेंगे तो 16,700 होगा, तब बच जाएगा 14,000 रुपया। और 14,000 नेट प्रॉफिट होगा तो रितिकास प्रॉफिट होगा 14,000 के 1 के बाई 2 50% है, इक्वली है, तो 7,000 होगा। और सबिनास प्रॉफिट होगा 14,000 के बाई 2 और यह 7,000 रुपया होगा। तो इसी को यहाँ डायरेक्ट बता दिए हैं। टू नेट प्रॉफिट सी डी रितिकास प्रॉफिट 7,000, सबिनास प्रॉफिट 7,000, 7,7 14,000 रुपये दिखा दिए हैं। तो ये नेट प्रॉफिट हो गया हम लोगों को 14,000। अब नेट प्रॉफिट का हम लोग कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में हम लोग जोड़ेंगे। अब यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 30 चैत्र 2070 है, ये लायबिलिटी साइड है, अमाउंट है, एसेट साइड है, अमाउंट है। अब यहाँ आते हैं, रितिकास कैपिटल 22,500 है, एड नेट प्रॉफिट जो है 7,000, तो 29,500 हो जाएगा। और लेस ड्राइंग करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसको 2,500 रुपये हम लोग घटा देंगे, तो बचेगा कितना इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 27,000 हो जाएगा। उसी तरीक़े से सबिनास कैपिटल है 22,500, एड नेट प्रॉफिट करना है 7,000, तो 29,500 होगा। लेस ड्राइंग करना है 2,500, तो 27,000 उनको सबिना के भी हो जाएगा नेट। अब अन कमीशन है 2,000 है, उसमें से 1,700 अर्न हो गया है, तो 300 बचेगा अन कमीशन। बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000 रुपये दिखा दिए, क्रेडिटर्स है 13,000 रुपये दिखा दिए, मैनेजर्स कमीशन पेएबल होगा 1,400 रुपये दिखा दिए। तो 1,400, 13,000, 12,000, 300, 27,000, 27,000 जोड़ेंगे तो हम लोग को बचेगा ये जुड़ होगा लायबिलिटी साइड में 80,700 रुपया लायबिलिटी साइड के अमाउंट होगा। अब आते हैं एसेट साइड में, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 15,000 दिखा दिए, गुडविल है 10,000 और लेस रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ 1,000 कर देना है, तो 9,000 रुपया हो गया। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 रुपया हो गया। क्या सेट बैंक है 2,200 लिख दिए। प्लांट एंड मशीनरी है 42,000 और लेस करना डिप्रिसिएशन 4,200, तो नेट बचेगा 37,800। और डेटर्स है 10,000 रुपया, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये न्यू वाला है 500, तो 9,500 हो जाएगा। प्रीपेड सैलरी है 7400 है, अब 7200 एक्सपायर्ड हो गया, तो बचा कितना 200 अनएक्सपायर्ड। तो अब देखना है ये 200, 9,500, 37,800, 2,200, 7,000, 9,000, 15,000 जोड़ेंगे तो 80,700 रुपया हो जाएगा। यानी कि एसेट साइड भी 80,700 है, लायबिलिटी साइड भी 80,700 है। यानी कि हम लोग बनाया है हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब सही है, ठीक है। अब यहाँ जीपी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 28,000, एनपी नेट प्रॉफिट हो गया 14,000, बैलेंस शीट टोटल अमाउंट हो गया 80,700 आंसर हो गया। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 98,071,18,316 में अगर कोई भी परेशानी होता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।